अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हम लोग आगे आ गए हैं, हमने 43 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग 44 की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है t माइनस स्क्वायर रूट 2। तो जैसे कि हमने इस चीज़ से पहले जो क्वेश्चन किया वो भी कुछ थोड़ा बहुत इसी की तरह था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो कीजिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं लगेंगे और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए t है, तो जब भी हम लोग को पता है कोई एक कांस्टेंट एक फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस में पावर कर देते हैं, डिवाइड में भी पावर कर देते हैं। तो ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है जो कि कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में एक टी लगा देंगे इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन पूरी हो गई। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और 0 हमारे पास लिमिट है, ठीक है, 0 से स्क्वायर रूट 2 तक जा रहा है। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 पे होल स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा 2 से, माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 एंड टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, सबसे पहले ये पुट करेंगे। सबसे पहले होल फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट करें, फिर होल फंक्शन में ये वाली लिमिट पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने एक लिमिट पुट कर दी, माइनस करेंगे दूसरी लिमिट से, यानी वो पूरी लिमिट 0 है तो पूरी लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो होल 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2 हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, 2 है ना तो होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 2 से हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर है। देखिए हमने कितने कितने स्टेप से सॉल्व किया, स्टेप नंबर 1 2 3, ठीक है, एंड 4 में हमारे पास सोल्यूशन आ गई। अब देखें आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा ही सुने तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से आप फॉलो करें, आपको देखें इंटीग्रेशन भी जल्दी आ जाएगी, स्टेप्स भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एंड आपका टाइम भी बच जाएगा। आप दूसरे क्वेश्चन को भी टाइम दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ गए हैं। बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन को इसलिए भी आसान बोलती हूँ ताकि आप लोग को भी आसान लगे, ठीक है। अगर कोई आसान बोल दे तो आसान भी लगता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 है तो 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, z। तो हमने z लिख दिया इंटीग्रेशन में, प्लस 1/2 को z से कॉमन ले लेंगे और z पे जब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट है 2 से 1 तक। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z है हमारे पास, तो z में हम लोग 1 पुट कर लेंगे, प्लस 1/2 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड ये हमारे पास एक लिमिट हो गई, माइनस करेंगे दूसरी लिमिट से जो कि 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस 1/2 एंड यहाँ पर लिख देंगे 2 पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लिमिट हो गई, ये एक लिमिट ये दूसरी लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है तो हम लोग 1 लिख देंगे, ये प्लस है, ये 1/4 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास 2 हो जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस तो माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब इस 4 को होल एलसीएम आप कर लें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 + 1 माइनस यहाँ पर 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 1 ज़ार 4 और ये हो जाएगा -7 डिवाइड 4 और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो देखिए हमने ये कितने स्टेप से सॉल्व किया, 1 2, ये होल स्टेप 2 है, ये होल स्टेप 3 है, ये होल स्टेप 4 है एंड 4 में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग 4 में ही कर रहे हैं, देखते हैं हम 4 से ज़्यादा कब बढ़ते हैं। जब हमारे पास फंक्शन काफ़ी मुश्किल आएगा तब हम लोग 4 से आगे जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग 2z का इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2z पे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3z। इसको और इसको आप कैंसिल कर दें, यहाँ पर लिमिट 3 से 0 कंटिन्यू है, ये हो जाएगा z² माइनस 3z, ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 0। अब इसमें लिमिट पुट कर दे सिंपली, तो सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर -3 एंड 0 यानी पूरा होल 0, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस और यहाँ पर 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर ये माइनस
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 पे होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास 9 आएगा, ये है माइनस तो -9 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करना ना भूलिएगा, ओके। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है हमारे पास, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसी के साथ देखें 1 2 एंड इस स्टेप को तो ना ही घेने, ठीक है, क्योंकि हमने 2 2 कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट भी हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो 1 2 एंड ये 3 में हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जितने कम स्टेप्स आप लेंगे उतनी ही आपकी इंटीग्रेशन अच्छी रहेगी। तो जो लोग कम स्टेप्स लेते हैं और इनकी इंटीग्रेशन भी सही होती है तो उनको कहा जाता है कि वो इंटीग्रेशन में अच्छे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए, जितनी सिंपल आप इंटीग्रेशन रखेंगे उतना ही आपका सोल्यूशन जल्दी निकलेगा एंड आपको समझ भी बहुत जल्दी आएगी। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी, तो मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3u² है, तो 3 हम लोग लिख देंगे, u² है तो +1 एंड डिवाइड हो जाएगा 2 + 1, होल पावर से डिवाइड होता है ना, तो ये हो जाएगा u³ डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट हम लोग 1 और 2 को कंटिन्यू रखेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली लिमिट पुट करेंगे, तो u³ में 2³ हो जाएगा माइनस फिर दूसरी लिमिट यानी 1, तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 1 एंड ये हो गया हमारे पास 7, और 7 ही हमारे पास इस फंक्शन का आंसर है। तो देखिए ये हमारे पास स्टेप 1, ये स्टेप 2 एंड स्टेप 2 के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए कितने छोटे स्टेप्स में हमने इतना ज़बरदस्त बड़ा सा फंक्शन कर लिया, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। इंटीग्रेशन करते करते हम लोग इंटीग्रेशन में अब बड़े हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको स्किप करेंगे, उनको सिर्फ माइंड में करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अगर यहाँ पर देखें तो फंक्शन गिवन है 24 का एंड u² का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग 24 को लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो कीजिए। u² है, 1 पावर प्लस होगी, 2 + 1 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u³ डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब क्या करेंगे, लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे, 1/2 से 1 तक कंटिन्यू लिमिट है हमारे पास। 3 और 24 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 u³ और लिमिट हमारे पास 1/2 और 1 ही रहेगी। अब देखें 8 को आप कॉमन ले लें और u³ में हमारे पास जो फॉर्मूला लिमिट है वो पुट करें, यानी 1 का होल क्यूब ले लेंगे एंड हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आएगा, 8 को कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा माइनस 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आ गया। अब इस 8 को जो है मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 1/8 और साथ में एक 8, ये वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 - 1 यानी 7 आंसर। तो इसका आंसर भी हमारे पास 7 आता है। और देखिए हमने कितने परफेक्ट तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए। देखिए आप 2-3 क्वेश्चन में इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ गए हैं। अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 फंक्शंस गिवन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए 3 को हम लोग 3 लिख देंगे, x में 2 है पावर तो 1 प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 + 1 से, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x में वैल्यू पावर 1 है, 1 + 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + 1 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² डिवाइड बाई 2 लिख देंगे, माइनस 5 कांस्टेंट है, साथ में x लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इंटीग्रेशन। लिमिट को यहाँ पर कंटिन्यू करके लिख देते हैं। अब अगर आप देखिए 3 और 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में हमारे पास क्यूब लग जाएगा, तो 2³ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 और x की जगह 2 लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक लिमिट हो गई, दूसरी लिमिट 0 है तो हम माइनस कर देंगे होल 0, ठीक है। अब उसमें वैल्यूज पुट करना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि जब हम उसमें पूरी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब जैसे कि पता है क्या होता है मैथ्स में, जितने लोग कम स्टेप्स करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन करते हैं कि देखो इसने स्टेप्स कम किए हैं, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कि एक एक स्टेप को फॉलो करते रहें, तो फॉलो करते करते हमारा जो टाइम होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो स्टेप्स को जितना शॉर्ट कर सकें उतना शॉर्ट करें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8,
ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 10। सही है। अब इसको देखें, 2 हो जाएगा, 8 और 2 10 माइनस 10 एंड ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट बाय दिस इंटीग्रल। तो देखें इस इंटीग्रल से हमने ये ले लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और ये हमारे पास इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 क्वेश्चन भी हमारे पास इसी की तरह है, बस हमारे पास जो लिमिट है उसमें फ़र्क है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम लोग इसी तरह करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन लिख देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, x³ प्लस x² डिवाइड बाई 2 माइनस 5x। ठीक है, लिमिट इसमें क्या है 1 से 0 तक है। तो चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो होल 0 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, 1 पुट करते हैं तो 1 का होल क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस 5 और 1 जा 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे हम लोग। ठीक है, एंड इसको ज़रा एलसीएम ले लेंगे इसका 2 प्लस 1 माइनस 10 हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस कंटिन्यू रहेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, ये दोनों प्लस होंगे, माइनस हो जाएगा 10 से, 7 हो जाएगा -7 एंड माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, यानी 7/2 इज़ अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इंटीग्रल। तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। देखते हैं आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।